ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज मैं बताने वाला हूं आपको क्वेश्चन वर्ड्स। वैसे हमने क्वेश्चन वर्ड कल भी देखे थे, एक बार और जरा फास्ट हम पूरे क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या सोचते हो। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक। फिर व्हाट एल्स। व्हाट एल्स क्या होता है? क्या क्या। जैसे कि तुम क्या क्या पढ़ते हो, व्हाट एल्स डू यू रीड। व्हाट एल्स डू यू रीड। तुम क्या क्या पढ़ाते हो, व्हाट एल्स डू यू टीच। तुम क्या क्या खाते हो, डू यू ईट, व्हाट एल्स डू यू ईट। एनी प्रॉब्लम? ठीक। सिंस व्हाट टाइम, किस समय से। क्या हो जाएगा? किस समय से। किस समय से, सिंस व्हाट टाइम। जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, या मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप क्या पूछोगे? सिंस व्हाट टाइम। मैंने कहा कि मैं आराम कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सिंस व्हाट टाइम। मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सिंस व्हाट टाइम। एनी प्रॉब्लम? ठीक। हु, कौन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका पक्का दोस्त। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपका फेवरेट टीचर कौन है? बताओ, हु इज योर फेवरेट टीचर। दिस इज रॉन्ग आंसर। माई फेवरेट टीचर मिस्टर एच आर कुशवाहा। योर फेवरेट टीचर? सेम हियर। ऐसा तो नहीं कि सामने बोल रहे हो, बाहर जाके बोलते होगे कि यस। यहाँ तो बोल रहा है सामने कि माई फेवरेट टीचर इज यू, बट आउटसाइड ऑफ द क्लास एनी अदर। ओके, तो ऐसा होता ही है। ओके चलो ठीक है। हु क्या हो जाएगा? कौन। ठीक है, बिकॉज इस टाइप के लड़के ऐसे रहते हैं, जिस आदमी को मिलते हैं उसी को बोलते हैं कि आपकी बात अलग है, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। फिर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। फिर तीसरे मोहल्ले में, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। सबके बिना जी नहीं सकते। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ हैबिट सम स्टूडेंट्स हैव। पर ये अच्छी आदत है, जो सामने है उसी की तारीफ करना चाहिए। ठीक है, जो पीछे है उसकी तारीफ क्या करना। ठीक है, द पर्सन हु इज बिफोर यू। ओके, बट जनरली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और अप्रिसिएशन ऑफ समबडी, दैट कहते हैं कि बुराई सामने करना चाहिए और तारीफ पीछे करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब जैसा भी करना हो। चलो, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो समझ में आ गया हु का। चलो, अब आता है वाई। वाई मतलब क्यों। ठीक। वाई डू यू कम, आई कम टू लर्न। वाई डू ईट फूड, फॉर एनर्जी। ओके, वाई डू यू वॉच मूवी, फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, वाई डू यू ड्राइव कार, टू सेव टाइम। भाई कार से या बाइक से हम क्यों जाते हैं? टाइम बचाने के लिए, टू सेव टाइम। ठीक है, चलो। वाई डू यू ईट फूड, फॉर एनर्जी। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस, टू कम्युनिकेट विद यू, to communicate to the people. Okay, why do you read book? For knowledge, not yes, knowledge, for knowledge. Okay, चलो ठीक है। where, where do you live? I live at शाइनखेड़ा। I live at गाडरवारा। I live at गाडरवारा। I live at जबलपुर। अगर कोई बड़े शहर का नाम लेगा तो इन लगाना पड़ेगा। I live in जबलपुर, I live in इंदौर। जब आप महानगर का नाम लेंगे, बिग सिटी का नाम लेंगे, मेगा सिटी का नाम लेंगे, तो क्या बोलेंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। I live in मुंबई, बिल्कुल सही। ठीक है, और यहाँ रहते हो तो I live at गाडरवारा। तो बड़े शहर में इन, छोटे शहर में एट। डिफरेंस समझ में आया? चलो ठीक है। तो वेयर,
हाँ, कंट्री में भी। वो तो प्रदेश है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये शर्ट खरीदी, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम वेयर। ठीक है। मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। बोल तो रहे हो लेकिन कहाँ से। जब फोन पे बात करते हैं तो हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, कहाँ से बोल रहे हैं साहब। सामने वाला बोल रहा है घर से बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं घर से तो बोल रहे हैं लेकिन किसके घर से, तो बोले मेरे ही घर से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे घर से, बट तुम्हारा घर है कहाँ। ठीक है, कुछ लोगों की आदत रहती है वो जबरदस्ती बात को बढ़ाते हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली बात करते हैं। कुछ लोग तो ये फोन लगा के तुम्ही से पूछते हैं कि बताओ हम कौन बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते, गुस्सा आती है कि अब इसको क्या करें। अगर उसमें हाथ डाल के मारने की व्यवस्था होती तो फोन में ही घुस के मार देते कि बताएं कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ठीक है, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो फ्रॉम वेयर क्या होता है, कहाँ से। ठीक ठीक, चलो। हाउ, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, कैसा, कैसी, कैसे। जैसे कि हाउ डू यू फील, यस नहीं बोलेंगे, आई फील गुड। हाउ डू यू कम, कैसे आते हो, आई कम बाय बाइक। कैसे आते हो, हाउ डू यू कम, आई कम बाय बाइक। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हो, आई फील गुड, आई फील बेटर। ओके। हाउ डू यू लर्न, I learn by books, by magazines, by English coaching, by conversation। ठीक है, कैसे सीखते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। How did you complete your work? I completed my work with the help of my brother। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि How did you reach there? तुम वहाँ कैसे पहुँचे, I reached by aeroplane, I reached by car, I reached by bus। जैसे भी पहुँचे हो बता सकते हो, कोई दिक्कत। हाउ समझ में आ गया। चलो, अब हाउ में क्या है, बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं। जैसे हमने कहा हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब हो जाता है संख्या के लिए। ठीक है, हाउ मैनी हो जाता है कितना। ये किसके लिए होता है, संख्या। किसके लिए होता है, संख्या। जैसे कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, बताओ। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आई हैव 4 फ्रेंड्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, आई हैव 4 चिल्ड्रन। तेरे 4 बच्चे हैं। अबे तू खुद ही बच्चा है, 4 बच्चे कहाँ से हो गए। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना सोचे बेचारे। आई हैव 4 चिल्ड्रन। ठीक है, कल कहें कि लेके आना तो कहाँ के लाओगे, फिर मोहल्ले से पकड़ के लाओगे क्या। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आई हैव नो चिल्ड्रन। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, आई हैव 50 बुक्स घर में। चलो ठीक है। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, आई हैव 1 मोबाइल। तुम्हारे पास कितने मोबाइल हैं, आई हैव 1 मोबाइल। ठीक है, हाउ मेनी बाइक डू यू हैव, आई हैव 1 बाइक। ठीक है, समझ में आ गया हाउ मेनी मात्रा के लिए। फिर उसके बाद हो जाता है जैसे हाउ मच, हाउ मच कितना, ये किसके लिए प्रयोग करेंगे, मात्रा। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, तो आप बताओगे 1 ग्लास, 1 ग्लास या 2 ग्लास, 1 कप, जितना भी पीते हो। तो जैसे हाउ मच मनी डू यू अर्न, तुम कितने पैसे कमाते हो, तो बता दोगे 1000 2000। लॉट ऑफ जवाब नहीं होता। हाउ मच मतलब कोई क्वांटिटी बताना पड़ेगी आपको कि आई अर्न 1000 2000 3000। ठीक है, हाउ मच, जैसे हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो हम जवाब क्या देते हैं, आई लव यू वेरी मच। कोई लव कोई क्वांटिटी में थोड़ी होता, 1 कुंटल प्यार करता हूँ, 2 कुंटल प्यार करता हूँ। क्वांटिटी होती तो फिर तो आदमी खरीदना बेचना भी होता ना, क्वांटिटी होती तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं लव अफेक्शन फीलिंग्स कैन नेवर बी व्हाट, लव अफेक्शन फीलिंग्स को
नहीं खरीद सकते। व्हाट हैपन? बंद हो गया क्या? चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, कुछ कुछ होता रहता है फ्लक्चुएशन। तो हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, जैसे कि हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम कितना पैसा चाहते हो, कितना चाहते हो? 1 लाख पर मंथ, की बस एक बार जिंदगी भर में 1 लाख बस पर मंथ। हाउ मच मनी डू यू वांट? 1 करोड़ पर मंथ। यस, हाउ मच यू वांट, तुम कितना पैसा चाहते हो? 5 करोड़ पर मंथ। क्या करोगे इतने पैसे का? यस, हाउ मच मनी डू यू वांट? 1 अरब। बस लगे जा रहे हो, रखने की जगह है नहीं है। मान लो 1 अरब आ जाए तो रखोगे कहाँ? फिर यही चिंता सताएगी, मोहल्ले वाले ले लेके भग रहे हैं घर में से, तो चलो घर इतना सा है, ठीक है। 1 अरब तो घर में भी नहीं बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इतना पैसा मत मांगो, थोड़े बहुत से काम चला लो। क्या? हाँ देखो, कमाओगे तो कोई बात नहीं, तो इतना पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले तो सीबीआई उठाएगी कि आया कहाँ से। सबसे पहले तो जो ईडी है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो, ठीक है। क्या? जो ईडी और जो सीबीआई और जो कौन कौन है, ये आईडी, ये सब उठा लेंगे आपको कहाँ कहाँ से तुम पैसे लेके आए हो, ठीक है। पहले हिसाब किताब बताना पड़ेगा। हाँ कमा सकते हो, बट कमाने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ योर अर्निंग, देन नो प्रॉब्लम। तो हाउ मच आ गया समझ में? हाउ फार, कहाँ तक। हाउ फार क्या हो जाएगा? कहाँ तक। जैसे कि तुम कहाँ तक जाते हो, फार अकेला लिख दें, हाउ तो यहाँ लिखा ही था, फार अकेला लिख दें। हाउ फॉर क्या हो जाएगा? कहाँ तक। हाउ फॉर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हाउ फॉर डू यू गो फॉर इवनिंग वॉक, ठीक है। तो कहाँ तक जाते हो तुम, तो हाउ फॉर क्या हो जाएगा? कहाँ तक। हाउ लॉन्ग क्या हो जाएगा? कब तक। ये किसके लिए प्रयोग होगा? समय के लिए। और इसके पहले वाला किसके लिए प्रयोग हो रहा था? दूरी के लिए। तो हाउ लॉन्ग क्या हो जाएगा? कहाँ, कब तक। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू मैरी, तुम कब तक शादी करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू कंप्लीट योर वर्क, तुम कब तक अपना काम पूरा कर लोगे। हाउ लॉन्ग विल यू लर्न इंग्लिश, तुम कब तक अंग्रेजी सीखोगे। कब तक सीखोगे? कुछ होगा डेडलाइन कि हाउ लॉन्ग विल यू लर्न, तो विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, विद इन 2 मंथ, विद इन 1 मंथ, ऐसा सीखोगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू लर्न, ये कह रहा टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांसों तक। तो अंतिम सांसों तक इधर ही रहे आओगे क्या? और दूसरा काम धाम नहीं करोगे क्या? ठीक है, परिक्रमा पे नहीं जाओगे क्या? तीर्थ यात्रा करने नहीं जाओगे, इधर इंग्लिश ही सीखते रहोगे क्या? ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में एक चलता है बिल्कुल, और तुम्हारी टिल द लास्ट ब्रीथ के पहले कहीं मेरी लास्ट ब्रीथ हो गई, फिर तुम दूसरी जगह जाओगे सीखने के लिए। हाँ ये है कि ये सही बात है कि वी शुड लर्न टिल द लास्ट ब्रीथ, जियो ऐसे जैसे जीवन हो, जैसे कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत। तो वो बात तो मैं भी मानता हूँ, सीखना चाहिए। और अच्छा, कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, वहाँ पे लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे देते हैं, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं कि वाह लाइफ टाइम, 5,000 में लाइफ टाइम, गो ओके। तो कई बार ऐसा रहता है कि लाइफ टाइम कैसे हो सकता है, लाइफ टाइम क्या कोचिंग ही करते रहोगे क्या, लाइफ टाइम कुछ दूसरा काम धाम नहीं करोगे। बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे 5,000 में लाइफ टाइम, तो भैया क्या तुम लाइफ टाइम आओगे क्या? आओगे नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? कब तक? लाइफ टाइम, फॉर होल लाइफ। यस यस, लाइफ टाइम सिम बंद हो रही है, और कोई क्लेम भी नहीं कर रहा उस पर, ये बंद कैसे हो गई लाइफ टाइम सिम, बताओ। ये सही बात है। तो उनकी टर्म्स कंडीशन, और लाइफ टाइम कह के बेच रहे हैं, और हमारे कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ध्यान नहीं दे रहे कि लाइफ टाइम सिम कह के बंद क्यों हो रही सिम, ठीक है। स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि भाई लाइफ टाइम मत कहो। लाइफ टाइम का मतलब है कि जब तक जीवन है तब तक, वो बंद नहीं हो सकती, जबकि बंद हो जाती है वो तो 2 महीने में, ओके। तो गलत बात है। हाउ लॉन्ग, कब तक। चलो ठीक है। हाउ का प्रयोग और हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हम इतना करेंगे। अब उसके बाद जैसे हो जाता है हाउ स्वीट, हाउ, है ना, हाउ एवर, वो अलग बात है फिर, ठीक है। हाउ एवर कैसे भी करके, फिर हम क्वेश्चन वर्ड में भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद कर रहे हैं हम, यहां पे लिख दे रहे हैं व्हेन। व्हेन क्या होगा?
कब, ये किसके लिए प्रयोग होता है? टाइम के लिए, समय के लिए। जैसे कि तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। तुम कब सीखोगे? व्हेन विल यू लर्न। तुम कब जागोगे? अवेक, व्हेन विल यू अवेक। तुम कब मेरी हेल्प करोगे? व्हेन विल यू हेल्प मी। तुम मुझे कब पढ़ाओगे? यू टीच मी। ठीक है ना? तुम मुझे कब भूलोगे? व्हेन विल यू फॉरगेट मी। ठीक है? तो क्या है, एक लड़के ने बोला, एक लड़की ने बोला कि तुम मुझे कब तक नहीं भूलोगे। तो लड़के ने क्या हुआ, अपनी आंख में से एक आंसू की बूंद निकाल के समुद्र में डाल दी। बोले जब तक तुम इसको ढूंढ नहीं पाओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। समुद्र खड़ा होके बोलता है हाथ जोड़ के, अबे हराम खोरो, तुम लोग ऐसे एग्जाम्पल लाते कहाँ से हो? ठीक है, मतलब हर कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल यू, लोग कहते हैं यूं ही नहीं समंदर खारा हो गया, आगे नहीं पता क्या है जरूर कोई उसकी याद में रोया होगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छी लाइन है जो उसकी है, रामायण की चौपाई, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होई न प्रीत। भाई बिन प्रीत नहीं होती है ना। इसका मतलब ये मैनेजमेंट में बड़े काम की चीज़ है ये। अगर आप बच्चों को या मैनेजमेंट में भी कहीं भी ढील दे के रखो तो वो कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। इसलिए अंग्रेजों का शासन बड़ा स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा तो देश को बहुत, लेकिन देश में बहुत कुछ टेक्नोलॉजी दे गए। उनके द्वारा बनाए हुए पुल आज भी खड़े हैं, और हमारे इंजीनियर्स आज जो पुल बना रहे हैं वो उनके बनाते बनाते ही गिर जाते हैं। अपने यहाँ का स्टेशन का गिर गया था पुल, गिरा था कि नहीं? ओवर ब्रिज बन रहा था स्टेशन का, ये गिर गया था बरसात में, खुद बनते ही बनते। तो इसका मतलब ये है कि बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत, भय बिना प्रीत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात है कि समवेयर और द अदर। ठीक है, तो वैन क्या हो जाएगा? कब। सिंस वैन, सिंस वैन, कब से। जैसे आप मेरे पास आए कि सर मेरी तबीयत खराब है, तो मैं बोलूँगा कब से। ठीक है, आपने कहा कि सर मैं तो पैसे कमाने लगा, तो मेरा प्रश्न हो सकता है कब से। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आजकल वह बुरी आदतों में पड़ गया, आजकल तो वह सिगरेट पीने लगा, किसी के बारे में बात की, तो मैं पूछ सकता हूँ कब से। ठीक है, कितने दिन हो गए, क्या छोड़ सकता है वो? अगर अभी अभी आदत लगी है तो छोड़ सकता है। कोई भी आदत लगाने में 20 दिन का समय लगता है, 21 दिन का। कोई भी अभ्यास 21 दिन तक कर लो तो वो स्थायी आदत बन सकती है। अच्छी आदतें भी, कोई भी आदत, अगर मान लो आपको कोई परमानेंट हैबिट अपने अंदर डेवलप करना है, उसको अभ्यास को 21 दिन करो, आपकी परमानेंट आदत हो जाएगी। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में मन नहीं लगता, 21 दिन पढ़ो, अच्छे से अभ्यास करो, 22वें दिन अपने आप दिमाग बोलेगा कि ये काम करना है। 21 दिन तक अलार्म लगा के आप घड़ी का रखो, उसके बाद पूरे ज़िंदगी भर अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 दिन तक कोई बुरी आदत अपना लो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, पाउच खाना हो, गुटखा खाना हो। अगर 21 दिन तक किसी ने भी गलती से भी आपके साथ कर दिया, 22वें दिन आपको वो चीज़ चाहिए। तो कोई भी अगर आदत 21 दिन में लग जाती, अच्छी या बुरी, इट्स द फार्मूला ऑफ हैबिट। तो क्यों ना हम अच्छी आदतों के लिए 21 दिन तक अभ्यास करें। 21 दिन तक योगा करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, 22वें दिन अपने आप इच्छा होगी और हैबिट बन जाएगी। क्या योगा, योगा करने में क्या है? योगा नहीं जानते? योगा वही जो रामदेव बाबा कराते हैं वही तो योगा है, दैट इज योगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये सब एक्सरसाइज, ये फिजिकल, यही तो योगा है। ठीक है, सूर्य नमस्कार, योगा डे जो होता है ना हमारा, योग दिवस, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार आता ही होगा आपको, नहीं आता यूट्यूब पर देख लो, देयर आर सो मेनी वीडियोस, दैट इज योगा। इट्स अ गुड फॉर अवर हेल्थ। ओके, नो बडी, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई चेक लेटर। ओके, सिंस व्हेन, कब से। चलो ठीक है, अब हम आगे और बताते हैं आपको। हुज क्या हो जाएगा? किसका। हुज क्या होता है? किसका। जैसे कि किसकी कार, तो क्या हो जाएगा? हुज कार। किसका मोबाइल? हुज मोबाइल। ठीक है, हुज मोबाइल इज दिस, या हुज मोबाइल इज दिस, या किसका मोबाइल है? इट्स मी, इट्स माय मोबाइल। ठीक है, इट्स मी नहीं बोले, इट्स माय मोबाइल। ठीक है, हुज बुक इज दिस,
दिस इज माई बुक। हुज चाइल्ड इज दिस, ये किसका बच्चा है? आई डोंट नो, ये मत कहना माई चाइल्ड, नहीं पता, आपका है तो बोल दो, नहीं तो आई डोंट नो हुज चाइल्ड इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया? सर ऐसा बोल सकते हैं आई नो आई डोंट। चलो, हु मतलब ये तो हो गया शायद, हु तो हो गया, बिच रह गया बस। बैठो दिनेश, बिच, बैठो बैठो बैठो। बिच मतलब कौन सा, बिच मतलब बैठो बैठो, बिच मतलब क्या होता है? कौन सा। जैसे कि विच कलर, कौन सा कलर। देखिए जैसे कि विच, विच तो समझ में आ गया, विच मतलब होता है कौन सा। जैसे कि विच टाइप ऑफ कार। हाँ, नहीं नहीं, विच इज योर फेवरेट हीरो, जब चॉइस होती है आपके सामने दो या दो से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो चॉइस, तो हम बोलेंगे विच इज योर फेवरेट हीरो। क्योंकि हीरो तो बहुत सारे हैं बॉलीवुड में, लेकिन आपका फेवरेट कौन है, तो क्या लगाएंगे? विच। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हम ये कहें कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो उसमें हु लगेगा, बिच नहीं बोलेंगे। बिच कब लगेंगे? कि जब आपके बहुत सारे दोस्त खड़े हैं, आपने कहा सर दे ऑल आर माई फ्रेंड, देन आई आस्क विच इज योर फेवरेट फ्रेंड या विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, तब ठीक है। अदरवाइज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन बिच का प्रयोग कब करते हैं? जब चॉइस हो, भले ही आदमी की बात क्यों ना हो। विच मतलब होता है कौन सा, वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, पर चॉइस की बात हो तो आदमी के लिए प्रयोग है। जैसे विच इज योर फेवरेट सिंगर, चलो पूछते हैं विच इज योर फेवरेट सिंगर। डोंट नो, बताओ फेवरेट सिंगर कौन है तुम्हारा? नहीं पता? गाने सुनते हो, गुनगुनाते हो, गायकों के नाम नहीं पता? यस, हनी सिंह। अच्छा, तो हनी सिंह ही हो सकता है। यो हनी सिंह, यो अलग है कि वही है, उसे नाम रख। योर फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर इज बादशाह। बादशाह। योर फेवरेट सिंगर? अमिताभ बच्चन। Not singer. Amitabh Bachchan is not singer. Every time you call the name of Amitabh Bachchan, okay. So Amitabh Bachchan is not singer. Okay. I am coming. Go. Okay. ठीक है। Which, अब बात कर रहे हैं हम which type of, इसका मतलब किस प्रकार का, क्या हो जाएगा? किस प्रकार का। जैसे कि विच टाइप ऑफ मोबाइल। which type of mobile do you have, which type of car you want, which type of computer you have, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ जॉब यू वांट, आपको किस प्रकार की नौकरी चाहिए। तो लोगों को कैसी नौकरी चाहिए? क्या क्या बोल रहे हैं?